जैन भारत में जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैब जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो मैक्सिमम हिस्सा विदेशों पर निर्भर है। विदेशों से माल आता है हमारे यहाँ तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत सरकार ने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि हम विदेशों पर निर्भर कम होंगे, निर्भरता हमारी कम होगी विदेशों के ऊपर और हम भारत की खुद की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि भारत ने कौन कौन सी एक्शन लिया हुआ है जो विदेशी से हमें अलग बनाएगा, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो है एक्सपोर्ट तो बढ़ाएगा लेकिन इंपोर्ट कम करेगा। हम विदेशियों से सामान कम लेंगे, हम खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बैठाने के लिए पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है। आइए इस वीडियो में हम डिटेल चर्चा करते हैं, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज मैं आपके सामने IMS की बात करने वाला हूं। IMS क्या है? ये एक हार्डवेयर इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो भारत सरकार की एक पॉलिसी है जो कि DGFT के अंदर में आता है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये एक ऐसी संगठन है जो भारत से विदेश में जो व्यापार में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं उस पर ये निगरानी रखती है। इसका उद्देश्य, इसको जो IMS है वो 1 नवंबर 2023 को लागू किया गया था और अभी हाल फिलहाल में इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। मैं आगे इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? IT हार्डवेयर के इंपोर्ट को मॉनिटर करना और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना, यानी हार्डवेयर जो हमारे यहाँ विदेशियों के ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं उसको कम करके और अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करना इस पॉलिसी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और ये मेक इन इंडिया और PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के थ्रू ये इसका स्कीम का एक हिस्सा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2023 में लागू किया था और अभी इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो घरेलू उत्पाद को बढ़ाना है। जो हमारा पूरे अगर वैश्विक बाजार की हम बात करें तो $400 बिलियन का है, लेकिन भारत उसमें सिर्फ $5 बिलियन का योगदान देता है, यानी ये 1% से कम ही हुआ। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए जो है IMS ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना शुरू किया है। जैसा कि आपने देखा है कि GST का 2 स्लैब हटा दिया गया है, 12 और 28। ये दोनों के दोनों स्लैब ट्रेडर्स को बहुत फायदे दे रहे हैं क्योंकि टैक्सेशन कम हुई है। तो आपको चीजें दिख भी रहा है कि भाई मैन्युफैक्चर की तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रहा है। सुरक्षा सुनिश्चित करना, डिपेंडेंसी कम करना, कॉम्प्लायंस और ट्रांसपेरेंसी रखेगा और हमारा आर्थिक विकास तो होगा ही होगा। अब किन किन चीजों के अंदर में ये पॉलिसी लगने वाली है? लैपटॉप, टैबलेट, ऑनलाइन की जो भी PCs होंगी और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्ट्री कंप्यूटर्स, जैसे कि ये पंखा हो गया, हार्डवेयर का कोई कंपोनेंट हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, जो भी इसके अंदर में आएंगे, जो फैक्टर्स आएंगे वो सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक और आपके सर्वर्स वगैरह जो यूज होते हैं वो भी भारत खुद का करने की प्लान में है। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी सर्वर्स अभी अवेलेबल हैं वो मार्केट में 2 जगह सर्वर अवेलेबल होते हैं, एक अमेजन के और एक गूगल के, और दोनों के दोनों USA के हैं। मतलब हमारी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी विदेशों पर है, लेकिन कुछ सालों में हम अपना सर्वर भी क्रिएट कर पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इन सभी का एक SHN कोड होता है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि SHN कोड क्या होता है। अब SHN कोड को समझने के लिए इसका फुल फॉर्म देखिए, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। मान लीजिए कि हम कोई बॉटल विदेश से खरीदना चाहते हैं चाइना वालों से। अब हम बॉटल को बॉटल कहते हैं, लेकिन ये सेम बॉटल को ये अलग नाम से जानता है। अब ये पिंजिंग बोलता है या पता नहीं है क्या बोलता है ना, पिंजिंग, या बर्तन गिरा दे जो आवाज निकल गया वो उसके बच्चे का नाम होता है। तो इन लोग का ऐसे ऐसे नाम होता है। अब हमें अगर ऑर्डर करना है
ये बॉटल, तो हम इसको बताएंगे कैसे कि ये हमें बॉटल चाहिए। इसलिए हम एक SHN कोड रखते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने लिखा 1001 एक कोड, तो यही कोड हमारे पास भी रहेगा और यही कोड इसके पास भी जाएगा। हम ऑर्डर नाम से नहीं, हम ऑर्डर कोड से करेंगे। मुझे 1001 की 100 पीस चाहिए, हम ऐसा कोड करेंगे। वो भी मुझे नाम से डिलीवर नहीं देगा, वो भी मुझे कोड से देगा। ये एक जो हमारा वैश्विक रूप से व्यापार करने के लिए सिस्टम जो नोमेनक्लेचर किया गया है वस्तुओं का, उसको हम SHN कोड बोलते हैं। और एक होता है SAC कोड। अब SAC कोड सर्विसेज के लिए उपयोग होता है और SHN कोड वस्तु के लिए उपयोग होता है। मैं कभी इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें ये पूरी डिटेल आपको रहेगी। तो जब भी हम इंटरनेशनली व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी वस्तुओं की नाम जो हमारा अलग है, उसके यहाँ कुछ अलग है। इस प्रॉब्लम का समाधान है ये। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सुविधा होता है SHN कोड और इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब भारत सरकार ये 3 अगस्त 2023 को निर्धारित किया था। DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है, जो वैश्विक व्यापार को देखता है, उन्होंने इसको लागू करने के लिए उस दिन बिल पास करने की घोषणा कर दी। 4 अगस्त को ये लागू होने वाला था, लेकिन कुछ दिनों के लिए इसको टाल दिया गया और फिर 1 नवंबर 2023 को इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम IMS लागू किया गया और हाल फिलहाल में 31 दिसंबर 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया है ताकि हमारा इंपोर्ट मॉनिटर किया जा सके। हम कम से कम इंपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करें। और ये हमारी DGFT जो है वो भारत सरकार की अपनी संस्था है जो विदेशी व्यापारों में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। और इसे क्यों लागू किया गया है? मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, साइबर सुरक्षा बढ़ सके। और आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी भारत की साइबर सिक्योरिटी जो है वो दुनिया की टॉप साइबर सिक्योरिटी में से आता है। एक हमारा भारत ऐसा है जो साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा भूमिका निभाया हुआ है। विदेशी डिपेंडेंसी को घटाना, डेटा जो हमारा हार्डवेयर है उसके लिए डेटाबेस तैयार करना, और कितनी मात्रा में हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर चीज़ें हैं हम कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखने के लिए। इंपोर्ट करने की अगर प्रक्रिया की बात करें तो IMS की एक पोर्टल है जिस पर आप कोई भी आदमी मतलब जिसको ये सब व्यापार करना है, IMS का हिस्सा बनना है, वो यहाँ से ऑनलाइन पर लॉगिन किया जाता है। उसके लिए कुछ ऑथोराइजेशन एप्लीकेशन भरना होगा, फिर आपको वहाँ से कोड मिलेगी, आपको DGFT आपको ऑथोराइज करेगा, NOC लेना होगा और फिर आप ऑथोराइजेशन के थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं। ये किसके लिए है? जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनके लिए। मैं गवर्नमेंट से ये भी अपील करता हूँ कि जो चीज आप हार्डवेयर के साथ कर रहे हैं वो आप सॉफ्टवेयर के साथ भी करिए। हम लोग अलग अलग जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सॉफ्टवेयर खुद का हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पूरे भारत के लिए आधार कार्ड की जो वेबसाइट UDI है उसको तैयार करके और अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो भारत सरकार कुछ भी कर सकता है। भारत सरकार के पास सबसे अधिक पॉपुलेशन होते हुए भी आधार कार्ड की सुविधा इतना परफेक्ट बना दिया गया। भारत सरकार के पास वो पावर है जो सॉफ्टवेयर को बूस्ट कर सकता है। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि आप सॉफ्टवेयर पर भी ध्यान दीजिए। सॉफ्टवेयर से हमारे डिपेंडेंसी जैसे ही घटेगी हम आत्मनिर्भर होते जाएंगे और इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशन है वो सॉफ्टवेयर के बीच में जो है, जो बीच में कभी कभी सॉफ्टवेयर के ऊपर में हैक्स आ जाते हैं या सॉफ्टवेयर को लेकर के कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है, वो हमारी कम हो जाएगी। चाइना को आप देख लीजिए, पूरी की पूरी हर चीज अपना सॉफ्टवेयर बना के रखा है। किसी दिन उसके साथ डिस्प्यूट हो भी गया तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं आएगा उसके ऊपर, क्योंकि वो हर चीज वो खुद से चलता है। और यदि आज हम लोग एक सेकंड के लिए माने कि किसी भी कारण से, किसी भी डिस्प्यूट की वजह से कुछ भी कारण रहे, लेकिन गूगल अगर एक बार कहे कि मैं भारत में काम नहीं करूंगा तो हमारी लगभग सर्विसेज जो है वो बंद हो जाए। इतना हम लोग डिपेंडेंट हैं विदेशों के
ऊपर, तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि सॉफ्टवेयर्स पर भी ध्यान दिया जाए, सर्वर्स पर ध्यान दिया जाए और हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म हो जो कि हमारे विपरीत से विपरीत परिस्थिति में वो हमारे साथ रहे और हमारा काम है। आपका क्या राय है? आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आपका फीडबैक हमारे प्रोत्साहन बढ़ाता है। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।